Hey guys, this is IRS, your English educator. Welcome to online study classes set to 12. So guys, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में से। इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक क्लास और बेसिक टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम लोग जब ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर पढ़ने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप जानिए कि ग्रामर होता है क्या। जैसा कि हमारे यहाँ पे बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि व्हाट इज ग्रामर, क्या होता है ग्रामर। Is everybody knows? Listen. अगर नहीं पता है तो ध्यान देंगे और समझेंगे ग्रामर क्या होता है। What is grammar? तो ग्रामर जो होता है, ग्रामर क्या है? ग्रामर इज अ वर्ड which teaches us correct writing skill, correct reading skill, and correct speaking skill. And it's Max aware of smart English language. Smart English language is called grammar. Listen बच्चों, ग्रामर क्या है? ग्रामर क्या होता है? जिसका मतलब होता है व्याकरण। आप लोग को तो पता होगा व्याकरण। तो व्याकरण होता क्या है ना कि व्याकरण, ग्रामर जो है वो ग्रामर इज द वर्ड विच, ग्रामर अंग्रेजी का वह शब्द है जिसके माध्यम से जो हम लोगों को करेक्ट स्पीकिंग स्किल, ठीक है, करेक्ट राइटिंग स्किल जो हम लोगों को शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाती है, एंड करेक्ट रीडिंग स्किल जो हम लोग को शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखाती है, एंड करेक्ट स्पीकिंग स्किल जो हम लोग को शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाती है। एंड इट्स मैक्स अवेयर ऑफ स्मार्ट इंग्लिश लैंग्वेज, और ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को स्मार्ट बनाती है। इसे हम लोग ग्रामर कहते हैं, ठीक है। तो ग्रामर का जो भाग है वो ग्रामर को 3 भाग में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। ग्रामर का कितना भाग है बच्चों? 3 भाग। कौन कौन? एंटोमोलॉजी, homology and syntax. There is the 3 parts of grammar: entomology, homology and syntax. तो ये था कुछ बेसिक नीड्स जो आप लोगों की जरूरत होती है। बेसिकली क्या होता है ना कि अगर कोई भी टीचर्स अगर आप लोग का ग्रामर शुरू करता है तो सबसे पहले क्या होता है, आप लोग को जानना होता है कि ग्रामर कहते हैं किसको। तो दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर? सो अंडरस्टैंड दिस इज टाइप्स ऑफ ग्रामर। तो आगे चलते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओर, पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओर। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अरेंज करता हूँ जैसा कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। वेट, हेडिंग देंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। What is parts of speech? Those words which divided into 8 groups. Those words which is divided into 8 groups is called parts of speech. Understand? It's called parts of speech. Parts of speech का 8 भाग में बांटा गया है, ठीक है। जैसे कि those words which is divided into 8 groups, मतलब वैसा शब्द अंग्रेजी का
जिसको 8 भागों में डिवाइड किया गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सा 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है देखेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, fifth adverb, sixth preposition, seven interjection, and eighth and last conjunction। ये 8 ग्रुप्स हैं हमारे, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन। होता क्या है कि अगर आप लोगों का कभी भी कोई भी टीचर अगर आप लोग को आके ग्रामर पढ़ाता है ना, तो सबसे पहले अगर आप लोगों की आइडियाज है तो आप लोग सबसे पहले बोलोगे कि हमें नाउन से शुरुआत कीजिए सर, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो सीधा सीधा आकर बच्चे लोग को पढ़ाना शुरू कर देते हैं कंजंक्शन। दिस इज नॉट वेरी गुड वे फॉर टीचिंग। अंडरस्टैंड, टीचिंग का पहला और सबसे आसान और अच्छा तरीका क्या होना चाहिए बच्चों लोग को समझाने के लिए। अगर आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो ग्रामर पढ़ाने का मतलब ये होता है कि दैट इज द चेन सिस्टम, इट इज रिलेटेड टू ग्रामर, बिकॉज every subject or every topic which is related to each other. This is basic needs and basic structure of grammar. Understand? Look, so what is the chain rule? That is the fundamental, that is the basic unit of grammar and that is chain rule. मेरे तरफ से आप लोगों का ये chain rule है जो इसी वे में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। Now the first is क्या होता है chain rule? पहला नाउन, pronoun, adjective, verb, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. This is chain system of grammar. ये रहा आपका चेन सिस्टम। इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर को, हर एक चीजों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके। ठीक है, जैसा कि ये दिख रहा होगा आपका एक चेन है। होता क्या है कि अगर मान लीजिए ये चेन है, ठीक है, और चेन को अगर हम बीच से तोड़ देते हैं तो क्या ये चेन आपस में जब ज्वाइंट तो हो जाएगा, लेकिन क्या वो मजबूत होगा क्या? जी नहीं, मजबूत नहीं होगा। इससे ये पता चलता है कि जब हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा हम लोग प्रीपोजिशन को शुरू कर ले, गलत बात। जब भी अगर ग्रामर आप लोगों को पढ़ना होगा तो आप लोग बेसिक तरीके से और सीधा इनिशियल पीरियड से शुरुआत करेंगे। जैसे सबसे पहला टॉपिक क्या है? नाउन। दूसरा क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। तीसरा क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। चौथा क्या पढ़ेंगे? वर्ब। पांचवा एडवर्ब। छठा प्रीपोजिशन, 8 कंजंक्शन एंड 9 एंड 7 कंजंक्शन एंड 8 इंटरजेक्शन। ये करेंगे हम लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो क्या चाहिए? चेन सिस्टम। इसी को हम लोग चेन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और जब हम आप लोग का ग्रामर पूरे बेसिक तरीके से शुरुआत करेंगे तो इसी वे में हम पढ़ाने वाले हैं। ये मेरा स्ट्रेटजी रहेगा आप लोग क्लास 10 और क्लास 9 दोनों के लिए पढ़ाने का। ठीक है, तो ये रहेगा मेरा स्ट्रेटजी। पहले ये हम लोग चेन सिस्टम शुरुआत करेंगे। तो आज का ये आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन क्लास था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लें, क्योंकि जब मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।